वो माँ भी शर्मा रही होगी जो भाजपा आरएसएस के नेताओं को जन्म देती होगी कि हमने किस जात के बच्चे को जन्म दिया, जो धर्म को बदनाम कर रहा, जो हिंदू धर्म के नाम पर व्यापार कर रहा, जो हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा। आज हम सभी कट्टर हिंदू शर्मिंदा हैं भाजपा आरएसएस के इन दो मुँहे लोगों से, जो खासकर हर बात में हिंदू धर्म तो हिंदू धर्म से नहीं सीखा। भाजपा आरएसएस के सपोलो अंडोलो, शर्म करो बेशर्मो, सत्ता के दलालों हंसियों, शर्म करो। तुमने कोरोना काल में हिंदू धर्म के विपरीत मरने के बाद भी लोगों का अंतिम संस्कार नहीं कराया, तब तुम्हारा हिंदू धर्म कहाँ तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा था? तब तुम किस बिल में छुपे थे? तुम लोगों को बताना होगा। रह गई बात पत्रकारों की एग्जामात, पूरी की पूरी बात करती है। क्या बात करती है? लाल गांधी ने ताली तदाल का टीतल पहन लिया। देश के तारी पार गिरी मंत्री कहते हैं, तारी पार गिरी मंत्री जी ये तो बताओ आपका बेटा पाकिस्तानियों के साथ फोटो कैसे खिंचवाता है? आप ये तो बताओ कि आप जिस कंपनी का, गुजी कंपनी का 70,000 रुपये का मफलर कैसे ओढ़ते हो? आप बर्बरी का 80,000 का मफलर कैसे लगाते हो? आप 850 रुपये लीटर का पानी कैसे पीते हो? और तो और रंगा तो रंगा, बिल्ला भी कम नहीं। बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख प्रधानमंत्री है देश के। सुन लो, प्रधानमंत्री बात बताओ, जिसका नाना विदेश में पढ़ता था तब पेरिस से कपड़ा धुल के आता था। उनके नाना के पिताजी कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील थे, उस समय वो इलाहाबाद कोर्ट में थे। तो वो अगर 40,000 का, उनकी दादी देश के प्रधानमंत्री नहीं थी, उनके नाना प्रधानमंत्री नहीं थे, उनके पिताजी प्रधानमंत्री नहीं थे। जिसके नाना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिसकी दादी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जिसने अपने सीने पर गोली खाई, जिनके पिताजी ने नया डिजिटल इंडिया बनाया, तब ये बैलगाड़ी तो कहाँ के रहते इनके भाजपा के नेता? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हैं? आप एक बात बताओ, राजीव गांधी जी के चिथड़े होते कोई भी आदमी देखा है कि नहीं देखा? आप नहीं देखे। अगर उनका बेटा 40,000 का पहन लिया, मली माई तलता बलतन तलती थी, बाप टेल में दलम ताय करता था। हैं? तो 10 लाख का सूट कहाँ से पहन रहा हो भैया? 12-12 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ कहाँ से चल रहे हो? 80,000 रुपये के फ्लाइट पर कैसे चल रहे हो? और ये जो मशरूम खाते हो 80,000 रुपये का बाहर से मंगा के, तो बाप कौन सा ताई गलम ताई तलम ताई बेच के ही मशरूम खाने लग गए हैं? अरे सुन तो लो, सुन लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है एक एंकर है, और सारा बता दिया किस तरीके से राहुल गांधी प्राइम टाइम चला है राहुल गांधी का टी-शर्ट पे। हाँ। सच खोल के रख दिया। सुन नहीं रहे फिर उसको, जब कंपनी का नाम का स्पेलिंग नहीं मालूम है, 2012 और 22 का नहीं मालूम है, और 3 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम मंगाने का नौटंकी तिहारी। अब तिहाड़ जेल खट के आया हो तिहारी, पता है तुम्हें? एक बात बताओ, ये क्या खाता है भैया? गोबर को चमनप्राश समझ के खाता है? का गोबर खाता है, लेटरिन खाता है? इस तिहारी को थोड़ा सा भी पता नहीं है कि जो मफलर गुजी और बर्बरी का जो अमित शाह जी लगाते हैं, क्या उसके नाना के घर में बनता है भैया? ये 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा तिहारी है। जो मोदी जी सूट पहनते हैं, सूट का उनके दादा के घर में बना था। आप बताइए ना कि सूट कहाँ से आया? वो जो मेबाक का चश्मा है, वो जो घड़ी है, जो पेन है, ये कहाँ से आया भैया? कौन सा देश से? और देश के तारीपार गृह मंत्री कहते हैं विदेशी जर्सी। अरे भैया, आप कौन सा जर्सी, कौन सी नस्ल की बात कहते हो? आप जो मफलर टांगे हो, कि कौन सा देश में बनता है भैया? मेड इन इंडिया। अगर गुजी कंपनी और बर्बरी इंडिया में बनता है तो फैक्ट्री बता दो अमित शाह जी। हाथों में हथकड़ी, सर में बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, और पेट में आंत नहीं, आप चले हैं देशभक्ति की बात कर रहे हैं? आपसे बड़ा रंगा बिल्ला की जोड़ी, जब देश को जरूरत था, जब WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की थी, घर घर पर्चा बांट रहा था, इस रंगा और बिल्ला को की जोड़ी ने देश को बेड़ा गर्क कर दिया, देश को गर्त में ढकेल दिया। और आज ये भारत जोड़ो यात्रा से इतने घबराए हुए हैं। इनके बाप दादा भारत छोड़ो यात्रा से घबराए हुए थे। पंकज जी, आप एक तरफ कह रहे हैं पैदल चलने के लिए, AC वाले कंटेनर में चल रहे हैं लोग। यही कौन सी बैलगाड़ी से जाते हैं? अरे भैया, बीजेपी वाले बैलगाड़ी से जाते हैं, बताओ ना। वो गलत है तो अरे भैया, तारीफार का बेटा कुवैत जाता है, पैदल जाता है, वो भी बुलबुल पर चढ़ के जाता है का?
नहीं, यात्रा का जो दे रखा है, पैदल यात्रा बुलबुल है। पर चढ़ता है ना, आप भी बुलबुल पर चढ़ते हो क्या? सो बताओ ना, अच्छी बात करते हो यार। ये लोग मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं। इनको पता है कि गोरे अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देश छोड़ना पड़ा। अब ये जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर के लोग हैं, जो सावरकर और गोडसे के लोग हैं, जो हेडगेवार के लोग हैं, जो यही सुनो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जानते होंगे। अगर माँ का दूध पिए हो तो चला लो डिबेट इस पर कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी क्यों लिखा, क्यों गार्ड की नौकरी की, ऐसी क्या जरूरत थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देशद्रोहियों को चौका बर्तन खा के पेट भरने से? देशद्रोही की बात कर रहे हैं आप। रानी जी कह रही हैं कि आप लोग देशद्रोही लेकर घूम रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े नारों की गैंग लगा देते हैं। भाभी को तो कहिए वो चूड़ियां कहाँ हैं? अब वो चूड़ियां कहाँ खनक रही हैं? महंगाई के मुद्दे पर क्यों नहीं खनकती? जब महिलाओं के साथ दरिंदगी होता तो क्यों नहीं खनकती? अब भाभी जी घर से बाहर निकलिए, आइए। ये थोड़े ना है कि आप नहीं बोलोगे कि गोवा में बार कैसे चल रहा है, आप नहीं बोलोगे जब मेघालय में भाजपा का नेता चकला घर चलाता है? उसके चकला घर में 6 नाबालिग लड़कियां पकड़ी जाती है, डेटोनेटर, जेलेटिन, दारू के पौए, अनयूज्ड कंडोम तक पकड़ा गया, उस पर नहीं बोलोगे? उस समय भाभी जी कहाँ होती हैं आप? भाभी जी सिर्फ बेंगलोर में मंच पर बोलने से नहीं होता, आप बोलो ना कि भाजपा के नेता अब तक, एडीआर की रिपोर्ट है, देश की कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, एडीआर के रिपोर्ट पर बोलो। अगर माँ ने दूध पिलाया है तो, अगर सच्ची देशभक्ति है, खुलेआम चुनौती है भाजपा आरएसएस नेताओं को या देश के तमाम उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को जो लगातार झूठ का प्रोपेगेंडा परोसते हैं। परोसने से नहीं होगा, सच सच ही रहेगा। परोसते नहीं है, एकदम डीएनए फैक्ट चेक करके ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, कांग्रेस का काला चिट्टा खोल देते हैं। सुनो, समा टीवी में प्रोग्राम चलता है पाकिस्तान में, ये तो वो भी नाम चुराने में 3 लाख लोगों का डाटा बताया। इसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है भाई? आप पाकिस्तान में जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम चलता है, उस जानते होंगे पाकिस्तानी एंकर को तो आप, जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी है, प्रवीण साहब को, जो समा टीवी पर प्रोग्राम 7 से 8 चलता है, देखिए वहाँ निसार खां है ना, तो उन्हीं की बात कहता हूँ। तो आप देखो ना, तो उससे नाम से क्या फर्क पड़ता है? नाम से क्या फर्क पड़ता है? फैक्ट तो एकदम चेक हो रहा है, बरबरी का बता दिया 2 मिनट में। क्यों किए? अरे भैया सुन तो लो, विकास हो रहा, वो तो पुराने से विकास हो जाए, वो कहते हैं ना। तो तुम अपना नाम राजा हसन रख लो, हो जाओगे राजा हसन। अरे भैया, ये कटहल के पेड़ का नाम रख दो आम का पेड़, तो आम फल जाएगा उसमें, कटहल हट जाएगा। क्या बात करते हैं यार? यही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देखो भाजपा, समझो बात को, जमीन वाले सच बोलते हैं जिसमें ताकत होती है। झूठ बोलने के लिए तो आपके चमड़े की जीभ है, तलवा चाटो या गोबर चाटो, बात तो बरोबर ही है। जमीन रखो ना, बोलो ना। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आपको दीमक और खा गई है, टिड्डे चाट गए, आप बताओ ना। इनका पूछो कि चड्डी का भी देख लें कि चड्डी कौन से ब्रांड के पहनते हैं, जूता कौन से ब्रांड के पहनते हैं। ये कोई बात हुई? अरे आपके ही लोग तो अमित शाह जी ने तो कहा विदेशी कपड़ा पहन के देश जोड़ने चले। मफलर जो पहनता है वो कौन सा देश का है? भारत में बनता है। अरे तो गृह मंत्री है, वो तो पहन ही सकते हैं भाई, बाकी ना पहनेगा ना। एक दिन के लिए आप गृह मंत्री बने तो सोना के टिक्का टांग लीजिएगा। और जिसके पूरे खानदान में ही, आपको पता है नेहरू जी ने 198 करोड़ रुपया देश के लिए दान दिया था। जिस समय वो विदेश में पढ़ते थे, इन संघियों को, खाकी चड्डी वालों को बैलगाड़ी पर चढ़ने की औकात नहीं थी, पैरों में पाँव में चप्पल नहीं थे, तभी ना 60 रुपया महीना गोरे अंग्रेजों में नाई बात कर रहे थे सावरकर हैं। औकात थी इनकी, इन संघियों की, चड्डी वालों की। हाफ पैंट से तो फुल पैंट आने में 70 साल लग गए इनको, उसी में देश चट कर गई है। टिड्डा खेत चाट रहा होता है, ये भगवाधारी टिड्डे पूरा देश को चाट गए। पता चला जब देश गुलाम था, देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को आह्वान किया देशवासियों से कि आप सभी एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध करें, गोरे अंग्रेजों को महात्मा गांधी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज दूसरे गांधी ने कहा, काले अंग्रेजों नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो।
आज हम खुश नसीब हैं कि आज हम आज के गांधी के युग में खड़े हैं, जिन्होंने नफरत छोड़ने और भारत जोड़ने की बात की। आपने कहा, भाजपा के लोग कहते हैं, एक बात बताइए, रूखा सूखा घास खाने वाला गाय, बकरी, भैंस दूध ही देता है, लेकिन वही अमृत जैसा दूध अगर सांप के बच्चे को पिला दीजिएगा तो सांप का बच्चा अमृत उगलना नहीं शुरू करेगा, क्योंकि उसका आनुवांशिक लक्षण जहर उगलना है, लोगों को डसना है। ये वही भाजपा आरएसएस के सपोले हैं जो भारत का खाकर, भारत का दूध पीकर, ये वो आस्तीन के सांप हैं जो आज भी जहर उगलते हैं और आज भी भारत में जाति और धर्म की बात कहते हैं। बात इनसे कीजिएगा रोजगार की, बात कीजिएगा मां बेटियों की इज्जत आबरू की, ये सारे सपोले अपने बिल से निकल कर आ गए, मानो राहुल गांधी जी ने सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो। ये भारत जोड़ो आंदोलन का परिणाम है। ये बिल 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 कर रहे हैं सारे, हिंदुओं का अपमान हो दिया। अरे बेशर्मो, माँ का दूध पिया है तो सनातन धर्म के हिसाब से चलना सीखो। सनातन धर्म की परंपरा रही है 84 लाख योनियों के भरण पोषण की। सनातन धर्म की परंपरा को निर्वाह करो, सनातन धर्म के संस्कार को मानो। सनातन धर्म में एक चींटी कैसे जिंदा होगा, इसलिए हम चींटियों को दाना डालते हैं। हम कुत्ता कैसे जिंदा रहेगा, इसलिए हम कुत्तों को रोटी खिलाते हैं। सनातन धर्म में मछलियां, जल के जीव कैसे जिंदा रहेंगे, इसलिए हम मछलियों को डालते हैं। पक्षी कैसे जिंदा रहेगा, इसलिए हम पक्षियों को दाना डालते हैं। पेड़ पौधे कैसे जिंदा रहेगा, इसके लिए हम पेड़ों में जल चढ़ाते हैं। यह है हमारा सनातन हिंदू धर्म। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बेशरम, इतने निर्लज, इतने निष्ठुर, इतने संवेदनहीन कि एक मातृशक्ति को प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर सफदरजंग अस्पताल में बच्चों को जन्म दे रही थी। आपने उत्तर प्रदेश की घटना देखी होगी, एम्बुलेंस का पैसा नहीं था, एम्बुलेंस से नीचे उतार दिया गया। ये भाजपा के सपोले, ये अंडोले, ये जहर उगलने वाले देशद्रोही उस समय कहाँ होते हैं जब हिंदू महिला को सड़क पर खुले आसमान के नीचे बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। क्या इन बेशर्मों को शर्म नहीं? क्या ये अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लिए? क्या इन्होंने अपने माँ के स्तनों से दूध नहीं पी? क्या उस समय इनका दूध वो सांप की